राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ करें? 500 यूनिट से अधिक की खपत पर पहले की तरह 7 रुपया 10 पैसे प्रति यूनिट बिजली की दरें रहेंगी और फिक्स चार्ज के 50 रुपया प्रति किलोवाट सैंक्शन लोड का बढ़ जाएगा। यानी अगर 5 किलोवाट तक लोड है तो 250 रुपया प्रति महीना और बढ़ जाएगा। अब आ जाइए कोई ऐसा मध्यम वर्ग का घर जिसमें 3 एयर कंडीशन है, 3-4 लाइटें, 3 पंखे, और जहां सैंक्शन लोड जो है वो 5 किलोवाट से अधिक है, तो वहां और कमाल किया गया। वहां सीधा 0 यूनिट से 500 यूनिट तक, अगर 50 यूनिट खपत करो, 100 करो, 200 करो, 300 करो, 400 करो, 500 करो, 5 यूनिट करो, सीधा रेट कर दिया 6.5 रुपया प्रति यूनिट का बिजली बिल आएगा और 75 रुपया प्रति किलोवाट का फिक्स चार्ज भी आएगा हर महीने। यानी अगर 5 किलोवाट मेरा लोड सैंक्शन है तो 6.5 रुपया प्रति यूनिट बिजली का दर और उसके साथ साथ 450 रुपया प्रति महीना फिक्स चार्ज लगेगा ही लगेगा। 501 यूनिट से 1000 यूनिट अगर कोई कंज्यूम करेगा तो उसका रेट कर दिया 7 रुपया 15 पैसे प्रति यूनिट और 75 रुपया किलोवाट का लोड लगेगा ही। यानी अगर 6 किलोवाट भी है तो 450 रुपया लग जाएंगे हर महीने, वो तो लगेंगे ही। 1000 यूनिट से अगर ज़्यादा है तो फिर रेट होगा 7.5 रुपया प्रति यूनिट और 75 रुपया का चार्ज लगेगा ही। तो अगर किसी ने समझ लीजिए 10 किलोवाट सैंक्शन लोड है तो उसे 750 रुपया महीना लगेंगे ही, चाहे वो 0 यूनिट बिजली भी खपत करे। अब आ जाइए, ये तो घर की बिजली का हाल है। अब आ जाइए एलटी बिजली सप्लाई, यानी कौन? आटा चक्की, लकड़ी का आरा, बर्फ का कारखाना या बड़े शोरूम दुकानदारों के, जो हमारे व्यापारी भाई, इन पर 6 रुपया 35 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर रेट कर दिया 6 रुपया 45 पैसे प्रति यूनिट, यानी 10 पैसा प्रति यूनिट की बढ़ोतरी कर दी। और जो चाबी है वो ये है, 100 रुपया प्रति किलोवाट का फिक्स चार्ज लगा दिया। तो अगर 10 किलोवाट का किसी ने छोटा सा लोड ले रखा है आटा चक्की चलाने के लिए, बड़ा कपड़े के शोरूम के लिए, कोई बर्फ के कारखाने के लिए, तो उसको 1000 रुपया प्रति महीना बिल के अतिरिक्त भी देने होंगे, जड़ दिए गए। और अगर किसी ने थोड़ी सी बड़ी आटा चक्की लगा ली या किसी ने बड़ा लकड़ी का आरा लगा लिया, थोड़ा सा बड़ा, जहां 10 किलोवाट से 20 किलोवाट तक का लोड है, तो फिर रेट हो गया 6 रुपया 80 पैसे प्रति यूनिट और 100 रुपया किलोवाट का तो देना ही पड़ेगा। यानी अगर 20 किलोवाट का लोड है तो 2000 रुपया, चाहे 1 यूनिट बिजली ना खपत करो तो भी देनी पड़ेगी। ये घर की बिजली का हाल था, ये आटा चक्की और आरे वाले का हाल था। अब आ जाइए खेती बाड़ी से जुड़े एक व्यवसाय पर। पोल्ट्री फार्म जो हरियाणा में सबसे ज़्यादा हैं, मछली पालन, सुअर पालन, मधुमक्खी पालन, पॉली हाउस, मशरूम फार्म, कोल्ड स्टोरेज, इनकी पीड़ा और ज़्यादा बढ़ा दी है। अब इनके लिए 2 रेट निकाले हैं नए। अगर 20 किलोवाट तक का लोड है तो इन खेती बाड़ी से जुड़े लोगों पर रेट लगेगा 4 रुपया 75 पैसे प्रति यूनिट। और अगर आपने थोड़ी ज़्यादा मुर्गी रख ली या ज़्यादा सुअर रख लिए या ज़्यादा थोड़ा सा आपने मधुमक्खी का काम बढ़ाया या कोई अच्छा पोली हाउस लगा लिया तो 20 किलोवाट से ज़्यादा लोड हो जाएगा, तो फिर रेट बढ़ाकर कर दिया 6.5 रुपया प्रति यूनिट, यानी फैक्ट्री का रेट लगेगा पोल्ट्री फार्म के ऊपर। दूध का अगर प्लांट लगाएंगे उस पर भी यही लगेगा, मछली पालन पे भी लगेगा, सुअर पालन पर भी लगेगा, मधुमक्खी पालन पर भी लगेगा, पॉली हाउस और मशरूम फार्म पर भी यही रेट लगेगा। एक कैटेगरी और है, वो है हरियाणा के किसान। हमने सोचा शायद नायब सैनी जी इन्हें तो बख्श दें,
पर इतने निर्दयी हैं कि बख्शा उनको भी नहीं। और खास तौर से वार किस पर किया? उत्तर हरियाणा और दक्षिणी हरियाणा के किसान पर। ट्यूबवेल सप्लाई में 0 हॉर्स पावर से 15 हॉर्स पावर का हमने एक रेट रखा हुआ था, 15 हॉर्स पावर से बड़ी मोटर का एक और रेट था। अब 15 हॉर्स पावर की मोटर हो या 15 से बड़ी की मोटर हो, रेट बढ़ाकर कर दिया 6 रुपया 48 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर सीधा 7 रुपया 35 पैसे प्रति यूनिट, यानी लगभग 80-85 पैसे प्रति यूनिट बिजली की दरें खेती के ट्यूबवेल पर बढ़ा दी। दक्षिणी हरियाणा में तो पानी 400 फुट से नीचे है। रेवाड़ी में, महेंद्रगढ़ में, गुड़गांवा में, झज्जर में, यहाँ सब जगह, भिवानी में, तो पहली सजा तो इनको दी गई क्योंकि इन्होंने बीजेपी की वोट डाली थी, इनके रेट बढ़ाए। दूसरा, जिन्होंने मुख्यमंत्री को चुना, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, अंबाला, कैथल, जींद, पानीपत, इनको भी सजा दी गई क्योंकि यहाँ भी 400 फुट से ज़्यादा है। तो सबके ऊपर अब 7 रुपया 35 पैसे यूनिट का बिजली दर लगेगी। और एक कैटेगरी और बची थी, वो हमारे छोटे छोटे उद्योग धंधे, जो HT सप्लाई जिन्हें कहते हैं। हरियाणा में राइस शेलर का धंधा सबसे बड़ा है, तो राइस शेलर, कॉटन मिल, बड़ी आटा मिल, पानीपत की टेक्सटाइल मिल, यमुनानगर का बर्तन उद्योग, अंबाला की साइंटिफिक इंडस्ट्री या गुड़गांव या फरीदाबाद की फैक्ट्रियां, उन पे ये कह दिया भैया अगर छोटी से छोटी फैक्ट्री में 11 किलोवाट का लोड तो होता है, 0 किलोवाट से 11 किलोवाट, चाहे 1 किलोवाट का लोड लो HT का, 0 किलोवाट से 11 किलोवाट तक 6 रुपया 65 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर रेट कर दिया 6 रुपया 95 पैसे प्रति यूनिट, लगभग 7 रुपये, 30 पैसे की बढ़ोतरी है। और यही नहीं, एक फिक्स चार्ज और लगा दिया 165 रुपया प्रति किलोवाट, वो तो देना ही है हर महीने। तो 11 किलोवाट का भी अगर है तो 1325 रुपया हर महीने देने ही देने, चाहे 1 यूनिट बिजली का इस्तेमाल मत करो। ये उन फैक्ट्रियों के साथ किया। बाकी बचे हमारे मंदिर। अब उन मंदिरों के ऊपर भी ये लिख दिया कि जो रेट डोमेस्टिक यानी घरेलू इलेक्ट्रिसिटी के लगेंगे वही मंदिर के लगेंगे। किसी मंदिर का लोड 5 किलोवाट से कम तो है ही नहीं, और 500 यूनिट से कम कोई इस्तेमाल करता ही नहीं, क्योंकि मंदिर में तो इतनी सारी लाइटें जलेंगी और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत जगह एयर कंडीशन भी लगा है। तो उनका रेट अब हो जाएगा 7 रुपया 10 पैसे प्रति यूनिट, और फिक्स चार्ज और लगेगा। तो दोस्तों, जजिया कर की इस वसूली पर नायब सैनी जी जवाब दें और हिसाब दें। ऐसा लगता है कि 5000 करोड़ का ये डाका जो हरियाणा के आम जनमानस पर डाला जा रहा है, दुकानदार से लेके आरे वाले तक, दूध का प्लांट चलाने वाले से मधुमक्खी पालन करने वाले तक, पोल्ट्री फार्म चलाने वाले से लेकर घर में 1 AC या 2 लट्टू 2 लाइटें जलाने वाले तक, इन सब के ऊपर जो बोझ डाला गया है, वो भी तब जब हरियाणा में 2 करोड़ 10 लाख तो BPL हैं, 2.5 करोड़ में से, वो कैसे ये बिजली का बिल देंगे? तो इसलिए भाजपा से हमारी ये मांग है, ये बिजली दरें फौरन वापस ली जाए, वरना जन आंदोलन भी होगा और जनता नायब सैनी सरकार से संपूर्ण जवाब भी मांगेगी। कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। देखिए, पिछले 3 महीने में 2 बार बिजली के रेट बढ़े हैं, यानी जब से नायब सैनी जी आए हैं वो हरियाणा के लोगों पर बिजली की दरें जड़ रहे हैं। पहले 47 पैसा प्रति यूनिट का FSA लगाया था, वो FSA 2026 तक लागू रहेगा। और इसी रिपोर्ट में HERC ने कहा है कि ये अनाप शनाप यानी 10 से 14,000 मेगावाट तक शॉर्ट टर्म पावर खरीदते हैं, तो ये बिजली का बिल आप चुका नहीं पाओगे। FSA का अगला फिर आया खड़ा।
तो बिजली के बढ़े दामों पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। आपको बता दें कि नई दरें लागू हुई हैं। बिजली बढ़ोतरी से 5,000 करोड़ का डाका डाला गया है। सुरजेवाला ने ये कहा है 3 महीने में 67 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा चुके हैं। किसान, गरीब से लेकर हर वर्ग पर इसकी मार पड़ी। भाजपा वोट के बदले महंगाई की सजा दे रही है।